हाय पीपल, मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ और इसलिए नहीं बहुत दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने में आलस आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और अपलोड करना, बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे टॉपिक्स नहीं समझ में आते कि अब क्या बनाऊँ या मतलब अब क्या हो सकता है अगला। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत दूसरी रही है, लोगों को किस चीज़ में दिक्कत आ रही है ये मुझे पता नहीं है। तो जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, देन डेफिनेटली आई बी एबल टू हेल्प यू। ये मैंने सोचा था कि मैं प्योरली एक एक्सपीरियंस पर्पज से बताऊंगी कि मेरा मेंस एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो प्रीलिम्स से मेंस का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। ठीक है, प्रीलिम्स एक बहुत ज़्यादा अलग तरीके की डिमांड है प्रीलिम्स की। ठीक है, मार्जिनली आप जा रहे होते हैं, मतलब आपका थ्रोट चल रहा होता है। ठीक है, और उस समय आपको एक्चुअली नहीं पता कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, और मतलब एक्चुअली इतना छोटा सा अंतर होता है ना सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन में कि जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी फेल कर सकता है और एक जो स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है वो भी पास कर सकता है। एक्चुअली मीन्स में ऐसा नहीं है। मीन्स में मतलब मेरा मीन्स बहुत अच्छा नहीं हुआ है, उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि मीन्स में अगर आपने एक्चुअल अच्छे से तैयारी की है ना तो मीन्स बहुत ही कंट्रोलेबल चीज़ है। और अच्छे से तैयारी का मतलब ये नहीं है कि बैठ के रटना है। ठीक है, एज मैनी एज फैक्ट्स और नोट्स 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 सुन के तो मैं पागल हो गई हूँ। ठीक है, नोट्स बेसिक्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, इतना फैक्ट इकट्ठा करके अगर आप एक जगह रख देंगे, ठीक है, कि जिसको आप खुद ही रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप अगर उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी काम के नोट्स नहीं है, उसको रटे जा रहे हैं। क्योंकि पेपर इतना डायनेमिक है, आप जो लिखे जा रहे हैं इतना वो रिडंडेंट है, तो डेलीगेट दैट वर्क। ठीक है, ऐसा कुछ मत करिए कि मेरे बहुत सारे नोट्स हैं, ये हैं वो है। आइदर इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव, ठीक है, आपका नोट्स बहुत इंटरेक्टिव है और यू हैव सम ट्रैक ऑन थिंग कि हाँ ठीक है, in this week, in this month, it was important. Everything on daily basis cannot be in your notes. ठीक है, you have to summarize it. और बेसिक के नोट्स बनते हैं, बेसिक के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, हिस्ट्री में बहुत अच्छे नोट्स बन सकते हैं बिकॉज क्योंकि हिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई नया फैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा आया हिस्ट्री के लिए, बहुत न्यूज़पेपर में कंटेंट नहीं रहता, तो कुछ बहुत अच्छा आया तो यू कैन ऐड इट एंड डेफिनेटली इट विल ग्लैमराइज योर कॉपी। ठीक है, बट जो बाकी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आइदर आपको बहुत अच्छा यूटिलाइज करना आता है, और या तो उस काम को डेलीगेट कर दीजिए किसी और पे कि नोट्स कैसे बनने। आप करंट अफेयर पढ़िए, आप अपना पढ़िए तो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, बिकॉज यू कैन फॉरगेट फैक्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट नैरेटिव्स। ठीक है, फोकस ऑन नैरेटिव्स, कहानी आपको याद रहती है। तो उस मतलब क्या आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन कैसा है आपका। ठीक है, आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस टॉपिक पे। अगर वो सब हुआ है ना तो मोस्टली आप मीन्स में लिख सकते हैं। मीन्स में जो सबसे टफ पर्सपेक्टिव है एक्चुअली आंसर राइटिंग है, नॉट एग्जैक्टली नोइंग द क्वेश्चन, बट एग्जैक्टली नोइंग द आंसर इज अ डिफिकल्ट थिंग इन मीन्स। क्योंकि पेज आपके पास 2 है, 150 वर्ड है, बट 150 वर्ड आप लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको पूरा 20 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको कम लिखना है, मैक्सिमम लिखना है। ठीक है, और टू द पॉइंट लिखना है, आपको क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करनी है। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। ये अपने आप में मैं कहूँ कि बहुत कंप्लीट एक्सपीरियंस है कि यू नो व्हाट टू रीड बट यू नो हाउ टू कन्वे, एंड इट इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी गुड। ऐसा मीन्स में जो 3 पार्ट है ना, एसए, जीएस और आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल को मैं अलग रख देती हूँ। ऑप्शनल इज समथिंग विच डिमांड्स डेप्थ। ठीक है, पूरा अंदर तक कि आपको पता है उसके मतलब ये निचोड़, उसको आपको अगर वो पता है आप बिल्कुल उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, उसमें क्योंकि अब मे बी टचिंग अपॉन एवरीथिंग यू हैव टू गो इन डेप्थ, यू हैव मतलब उस प्रोफेसर को समझ में आ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, you have built your argument. In GS you don't have to build that argument. You have to convey that you know. ठीक है, you have understood the question. ठीक है, and you are able to touch upon the points. ठीक है, तो उस उतने पन्ने में आपको टच करना है चीज़ों पे, एंड ये अगर आपने सीख लिया है आप पक्का से GS कर ले जाएंगे। ऐसे इज अबाउट एक्सप्रेशन, कोहेरेंसी। ठीक है, स्टिकिंग टू द टॉपिक,
ठीक है. एंड इफ यू आर नॉट स्टिकिंग टू द पॉइंट, एटलीस्ट यू आर एबल टू कन्वे कि दिस इन दिस वे आई एम टचिंग अपॉन द टॉपिक. ये जो गेम है ना, ये सिर्फ आप ऐसे में कर सकते हैं और किसी पेपर में नहीं कर सकते आप. ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत अलग है. ठीक है. अब मैं जब, क्योंकि मेरा पहला मेंस था और बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी 3 महीने तक. ठीक है. तो मैं बहुत, ये नहीं कहूँगी कि मीन्स बहुत अच्छा दे के आ पाई, पर हाँ ठीक है, पर 3 महीने तबीयत ख़राब थी, मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी. देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू डू जस्टिस विद द पेपर जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं जो थी वो मैंने न्यूज़पेपर बहुत प्यार से पढ़ा था और उसको मैं करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ी थी. मैं करंट अफेयर, मुझे बता रहा है करंट अफेयर कितना ख़राब लगता है सुनने में. ठीक है. ये व्हाट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट फैक्ट, हाउ थिंग्स आर मूविंग. ठीक है. आर यू सीइंग अराउंड यू, आर यू अवेयर, एंड दिस इज द मीन्स इज ऑल अबाउट. मीन्स इज नॉट अबाउट मगिंग अप द फैक्ट्स. और जबकि फैक्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होते हैं. ठीक है. बट तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा. प्रीलिम्स जो है वो एलिमिनेशन है, वो कट थ्रोट एलिमिनेशन है कि आपको बच्चे निकालने हैं कि आप इतने बच्चों की कॉपी नहीं चेक कर सकते. पर मीन्स के साथ ऐसा नहीं है. मीन्स में वो बैठ के आपकी कॉपी शिद्दत से चेक करने वाले हैं. दे हैव ऑल द टाइम इन द यूनिवर्स टू चेक योर कॉपी. ठीक है. तो उस सिचुएशन में वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि आपने कितना समझ लिया है चीज़ों को. ठीक है. वो एक्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, आप आपकी अवेयरनेस चेक करना चाह रहे हैं. ठीक है. आपका क्रॉस, आप कैसी चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं ये भी देखना चाह रहे हैं. ठीक है. अब मैंने जो ऐसे का पेपर देखा, नहीं है, मैंने 2 सबसे ईजीएस्ट टॉपिक चुन लिए थे उसमें से, जो मुझे रियलाइज हुआ कि सबने वही टॉपिक चुने हुए हैं क्योंकि उसमें एक्चुअली कंटेंट बहुत ईजी था. बट जो GS1 है, जब मैंने GS1 देखा तो मैंने देखा कि उस पहला क्वेश्चन, अब वैसे अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है तो क्या मतलब अकबर का क्वेश्चन था. बट मैं क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ती हूँ. ठीक है. मैं कभी भी ऐसा नहीं पढ़ूंगी क्वेश्चन को कि हाँ ठीक है, जैसे सब लोग कहे कि हाँ पेपर बहुत ईजी था. मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर. आई टुक टाइम. It was Harappan architecture. It was not about Harappan art and craft. ठीक है. या तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को किस तरह आर्किटेक्चर से कनेक्ट करूँ. ठीक है. या तो सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में स्टिक करना है. ठीक है. अब क्योंकि हड़प्पन सब पढ़ के जाते हैं, सब रिवाइज करके जाते हैं, पर सब लिखते हैं, सब नहीं पूछ रहे. सेकेंड क्वेश्चन जो था, मेन एस्पेक्ट ऑफ अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, इट वॉज रिलेटिवली easier question. The sculptor filled the Chandela art form with resilient vigor and breath of life. Elucidate. अब आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन में स्कल्पचर के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन है. इट इज नॉट अबाउट Chandela's art and culture, architecture. It is specifically about a sculpture. ठीक है. दिस वही है ना, क्वेश्चन जो है ना, तो जो आप पढ़ रहे हैं तो आर यू एबल टू ग्रैब इट. एंड दे आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. कि एक तो है कि जो रेजिलियंट विगर है और ब्रेथ ऑफ लाइफ है. ठीक है. जो उसके स्कल्पचर है, उसको जो मेन विगर दे रहे हैं, रेजिलियंट विगर दे रहे हैं, वो उसके स्कल्पचर दे रहे हैं. ठीक है. जो उस ब्रेथ ऑफ लाइफ को टच कर रहे हैं वो उसके स्कल्पचर की वजह से हो रहा है. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू कन्वे. ठीक है. आपको वहां पे स्टिक करना है. You cannot explain all the architectural detail into this question. और ये इस क्वेश्चन की मैं जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो ये खजुराहो टेम्पल, वो खजुराहो टेम्पल ऑफ कोर्स इट हैज़ टू कम इन योर आंसर, बट हाउ. मतलब अगर आप इस तरीके से देखें कि रेजिलियंट विगर, तो टाइम स्टैंड करने के लिए जो उसका स्कल्पचर है, वो जो टाइम जो टाइम में सब चीज़ें टूट जाती हैं उसमें रेजिलियंटली खड़ा है. या ब्रेथ ऑफ लाइफ, ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम योर फिजिकल realm टू स्पिरिचुअल realm, ओनली दैट स्कल्पचर इज गिविंग दैट. इट इज़ नॉट अबाउट आस्किंग अबाउट कि स्क्वायर प्लान था और ये तुम्हारा नागरा स्टाइल्स बनाते थे वो. ठीक है.
जो एक्चुअली जो आउटर कार्विंग्स है, ठीक है, और जो इनर प्लेन एरिया है, वो जो आप मंदिर की दीवार, कभी आप खजुराहो जाएं तो मंदिर की दीवारें देखें, अंदर की मंदिर दीवारें बिल्कुल खाली हैं, बाहर जो है ना वो बहुत कार्विंग है। इट इज समहाउ, जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो है कि वो बाहर की जो दीवारें हैं वो आपको देख के सारा फिजिकल वो है, वो आप वहीं छोड़ के आप मंदिर के अंदर एंटर कीजिए, पूरा क्लियर, मतलब आउट ऑफ प्योर डिवोशन, प्योर आप प्योर स्पिरिचुअली जो है उस मंदिर के अंदर एंटर कीजिए। दिस इज क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर GS2 का पेपर आया मेरे, जो जैसे कि सॉरी, तो अब जब मैंने GS2 का पेपर खोला, ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था एक्चुअली उसका सेकंड पार्ट देखें तो वो सवाल पूछ रहा है कि आपको, मतलब एक्चुअली एक क्वेश्चन है कि क्या एसेट ऑफ लेजिस्लेटर और उसके एसोसिएट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट है इनकम सोर्सेज से तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा और क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट इज़ नॉट ऑन आवर विम्स, ठीक है, फैंसी, इसका एक एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मतलब ये इट वॉज रिलेटिवली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड GS2 वॉज डिफिकल्ट। फिर उसके बाद अब जैसे जैसे क्वेश्चन के पढ़ेंगे, क्वेश्चन कहीं इजी थ्रो ही नहीं किए इन्होंने अगर बेसिक क्वेश्चन भी पूछा है ना, जैसे कि इन्होंने पूछा एक जगह कि आप AGI जो है वो क्रूशल रोल प्ले करते हैं गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल, डिस्कस हिज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशन, 3 चीज़ें पूछी हैं इन्होंने। तो ये क्वेश्चन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड एट फेस लगता है कि हाँ ठीक है बहुत लोग लीगल, मुझे सब कुछ पता है, पर मुझे एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगी मैम, उसकी लिमिटेशंस पूरी पूरी पता है, ठीक है। और क्या इस स्टेटमेंट में मैं कहीं स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकती हूँ क्या, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पहला उसके पहले ही क्वेश्चन है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द असेंबली, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली 2 अलग चीज़ें, और उसके पहले क्वेश्चन में नेचर पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में उन्होंने नेचर भी पूछा, पावर भी पूछा, फंक्शन भी पूछा है। आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या इस चीज़ को, ये मतलब इट्स वही मैं कह रही हूँ कि बहुत पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन को तोड़ना है, ठीक है, पूरी डिमांड पूरी करनी है, और जो क्वेश्चन इजी आए थे जैसे कि प्रेसिडेंट की पार्डन पावर इंडिया USA में, तो ये इन न्यूज़ थे और आपने इनको अच्छे से फॉलो, मतलब क्या होता है कि जब आप न्यूज़ देखते हैं ना तो किसी को बहुत एब्सर्डिटी मत दिए कि हाँ हाँ फैक्ट 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 फैक्ट, जो वर्ड मतलब हंटर बिडेन को जो बिडेन ने वो दे दिया, पार्डन दे दिया। एक्चुअली आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस कि इस तरीके से कैसे दे दिया, ठीक है, और वहाँ से कनेक्ट करिए, क्योंकि मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये एक्चुअली आप बेंचमार्क करते हैं दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को, उनकी पावर्स देखते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम अपना सिस्टम क्या, और रिफॉर्म यहीं से गाइड भी होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है 11th वाला जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ फुलक्रम व्हिच एक्ट एज अ एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजन अलाइक। इसके व्यू में इन व्यूज ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है, इसके व्यूज में आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन कीजिए और इसका एप्लीकेशन बताइए, इंश्योर द बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस था बहुत इनरिचिंग था कि मीन्स प्री जैसा नहीं है, ठीक है, मीन्स बहुत ही एकदम अलग बॉल गेम है, और अगर आपको इसको करना है तो यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस मैटर करती है आपको, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, पर वो लिखना जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करता हो वो बहुत डिफिकल्ट है इस पेपर में। एकदम प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, और आई एम वेरी श्योर कि जब आप प्री से मेंस की तरफ बढ़ेंगे जितने भी बच्चे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप इसको सोनली एज अ प्रेशर नहीं लेते और सिर्फ एज अ जर्नी देखते हैं ना, तो ये बहुत ही इनरिचिंग जर्नी है अपने आप में। प्लीज़ बस इसको बिना गाइडेंस के अगर आप करेंगे तो ये एक लॉस्ट चांस बन जाएगा आपके लिए। थैंक यू।